ये सर्वजन परमेश्वर के दिन हम देखा परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए वचन में लिखा है, यह हवा तेरा भला करेगा और तुझे शांति देगा। गिनती 6:26। यह हवा परमेश्वर महान है, वो सचमुच भला करने वाला परमेश्वर है, वो वादों का पक्का और सच्चा परमेश्वर है। वो हमें अपनी शांति देता है। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जाते हुए आकाश की तरफ जब उठाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो उन्होंने हमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। तो वो सचमुच परमेश्वर वादों का सच्चा और पक्का परमेश्वर है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहले नहीं जानते होते हैं तो हमारे जीवन में अशांति होती है, हमारे जीवन में घमंड होता है, ईर्ष्या होती है, वैर होता है, विरोध होता है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को बोझ की तरफ लेके जाती हैं, कठिन परिश्रम की तरफ लेके जाती हैं और हमें उलझा कर रखती हैं जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। उस पल ऐसा हमारे साथ होता है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है और हम कैसे बनाए गए हैं और हम धरती पे क्यों आए हैं, तो और परमेश्वर कौन है, हमारे जीवन में ये सवाल होते हैं। जैसे ही लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनते हैं, उसके बारे में जानते हैं, बाइबल को देखते हैं, तो एक मन में क्यूरियोसिटी, एक मन में आस उम्मीद और एक ऐसे सवाल पैदा होता है कि ये बाइबल क्या है, प्रभु यीशु मसीह कौन है और ये क्या मतलब कि बाकी परमेश्वर जो है तब हमारे होते हैं जब हम यीशु को नहीं जानते हैं कि उनके जैसा है। तब जब हम उस पल यीशु मसीह को जानते हैं, हम यीशु के बारे में जानना शुरू करते हैं और बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं और मसीही लोगों से, कलीसिया से, चर्च में जाकर मिलना शुरू करते, तब हमारे जीवन में जो ये सवाल पैदा होते थे और उनका आंसर एक झटके में मिल जाता है। तो जैसे सूखी जगह पर झट से पानी आकर हरियाली आ जाती है, तो हमारा जीवन ऐसा हो जाता है, एकदम से बदल जाता है। तो जैसे परमेश्वर ने हमें अपनी एकदम से शांति से भर दिया, एकदम से अपनी आत्मा से हमें भर दिया, एकदम से हमारे जीवन को बदल दिया हो और हमारे जीवन में हरियाली आ गई हो और नई कोंपलें फूट निकली हो और फूल लगने शुरू हो गए हो और फल निकलने शुरू हो गए हो, हमारा जीवन ऐसे वृक्ष के समान हो जाता है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और जो ऋतु समय फलता है और समय से फल देता है। ऐसे वृक्ष के समान जो है हमारा जीवन हरा भरा और फलदायक बन जाता है जब हम ये प्रभु को जानते हैं। तो जैसा वचन में लिखा है तो उसके अनुसार हमारे साथ होना शुरू हो जाता है, हमारी भलाई शुरू हो जाती है, हमें शांति आ जाती है, हमारे अंदर आनंद की भरपूरी हो जाती है, हमारे अंदर सब्र आ जाता है और बहुत सी ऐसी जो हमें मसीह से पहले हमारे मन को चीज़ें से सब्र नहीं होता था, वो सब कुछ हमारे अंदर ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ। एक यीशु नाम मिल जाने से हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे पास सब कुछ है। तो जैसे गिनती 6:26 में लिखा है, ऐसे ही वचन हमारे जीवन में लागू होता है और पूरा होता है, तब हम और भी करीबी से परमेश्वर को जानने लगते हैं और उससे बात करने लगते हैं और वो हमसे बात करता है, क्योंकि परमेश्वर भला है, दया करने वाला परमेश्वर है। उसने भी हमसे प्रेम किया और हम भी प्रेम करने लगते हैं उसके वचन के मुताबिक। तो परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है, उसने हमें संभाला, अपने हाथों में लेके चलाया। आज का दिन दिखाया, दूध लेने के लिए गए थे, दूध लेकर मैं आई तो बहुत धूप हो जाती है और मेरा काम ही नहीं ख़त्म होता, इतना काम होता है, 1:30-2 बज जाते हैं खाना खाने के लिए।
काम ख़त्म किया हमने, सारा दिन काम किया तो मैंने शाम को चाय पी, दाल बनाई और प्रेयर करने लगे तो मेरे बेटे ने परेशान कर दिया। प्रेयर का टाइम निकल गया। फिर मैंने थोड़ी सी दुआ की घर से निकलने से पहले कि हमें वॉक पे जाना था थोड़ी देर के लिए, तो मैंने सोचा कि वापस आकर दुआ कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने दुआ टाइम की वजह से नहीं की, मैंने दुआ तो की। दुआ में टाइम मायने नहीं रखता है, समय मायने नहीं रखता है। टाइम का मतलब है कि हमें ऐसा नहीं कि वही टाइम पे करनी है, जब हमारे पास टाइम हो हम कर सकते हैं दुआ। और समय जो है, कितना समय हमें दुआ करनी है ये भी मायने नहीं रखता है, लेकिन जो हमारा मन है वो मायने रखता है कि हम दुआ कैसे करते हैं और दुआ के समय हमारे मन में क्या चलता है। तो मैंने ऐसे ही दुआ की थोड़ी देर अपने बेटे के साथ, उसको भी मैंने बोला कि तुम ऐसे बोलो। और फिर हम घर से बाहर गए, फिर हम घूम के आए, आके मैंने काम वगैरह किया, फिनिश किया। तो ऐसे परमेश्वर ने हमें संभाला पूरा दिन, अपने हाथों में लेके चलाया, हमारे साथ वादे पूरे किए, हमें संभाल के रखा। धन्यवाद करती हूँ यीशु का। यीशु हमसे कितना प्रेम करते हैं, कितने महान हैं। हर वक्त हमें संभाल के रखते हैं, हमारे चारों ओर आग किसी शेर पर न ठहरते हैं, अपने दूतों को हमारे लिए आज्ञा देते हैं और हमारे लिए उठने का प्रबंध करते हैं, खाने का प्रबंध करते हैं, सोने का प्रबंध करते हैं। परमेश्वर कितना महान, कितना भला परमेश्वर है, कितना ऐसा परमेश्वर है जो युगानुयुग जीवता यहोवा है। हमसे बहुत प्यार करता है, हमें भी उसके प्यार में बने रहना है कि हम सबके साथ प्रेम करें। इस वचन को जो सुने और आशीष प्राप्त करे, परमेश्वर सबको आत्मिक बल दे। सबको जय मसीह की।